अब हम बात करते हैं डेडलॉक प्रिवेंशन के ऊपर। ठीक है कि डेडलॉक को प्रिवेंट कैसे किया जाए। अब हमने ऊपर 4 कंडीशंस पढ़ी थी कि भाई अगर ये 4 कंडीशंस अगर हो रही हैं किसी भी सिनेरियो में तो कंफर्म है कि डेडलॉक अकर हुआ है। ठीक है, दीज 4 कंडीशंस अकर साइमल्टेनियसली टू फॉर्म अ डेडलॉक। तो अब प्रिवेंट कैसे किया जाए। प्रिवेंशन का सबसे पहला तरीका तो ये है कि ये चारों कंडीशंस हम खत्म करें। कैसे हम खत्म कर सकते हैं? पहले में हमने म्यूचुअल एक्सक्लूजन में ये कहा था कि कोई भी रिसोर्स जो है वो शेयरेबल नहीं है। अगर एक प्रोसेस एक रिसोर्स को यूज कर रहा है तो उसके अलावा कोई और प्रोसेस उस रिसोर्स को यूज नहीं कर सकता। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि जी प्रिवेंट हम करने के लिए क्या करते हैं कि अगर एक रिसोर्स शेयरेबल है तो शेयर कर दो, म्यूचुअल एक्सक्लूजन रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, ये 4 इंपॉर्टेंट कंडीशंस है और इनकी प्रिवेंशन भी, इनके सॉल्यूशंस भी, तो ये लाजमी बंदे को आने चाहिए। और दूसरी दूसरी क्या हमने कंडीशन पढ़ी थी, कॉफमैन कंडीशन, होल्ड एंड वेट, कि एक प्रोसेस ने होल्ड भी किया हुआ एक रिसोर्स को और वो इंतजार भी कर रहा है दूसरी रिसोर्स का। तो उसको हम किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं? whenever process is requesting it must not be holding a resource। जब भी कोई प्रोसेस कोई रिक्वेस्ट कर रहा है रिसोर्स तो वो उस टाइम पे उसके पास कोई रिसोर्स ऑलरेडी होल्ड पे नहीं होनी चाहिए। तीसरा क्या था? नो प्रिएम्पशन। नो प्रिएम्पशन ये कह रहा था कि अगर एक रिसोर्स फ्री नहीं है और एक प्रोसेस ने उसे होल्ड किया हुआ है तो जब तक वो उसको खुद नहीं छोड़ेगा तब तक वो नहीं छूटेगी। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि अगर एक प्रोसेस एक रिसोर्स रिक्वेस्ट कर रहा है जो कि अवेलेबल नहीं है तो जो उसने होल्ड पे रखी हुई रिसोर्सेज वो उनको छोड़ दे, क्योंकि अभी वो कंप्लीट नहीं हो सकता। और लास्ट हमारी थी सर्कुलर वेट की। तो सर्कुलर वेट में हम ये इसका हल कर सकते हैं कि हम रिसोर्स टाइप की ऑर्डरिंग करते हैं। अगर P1 के पास रिसोर्स R2 है तो वो R1 नहीं मांग सकता। ठीक है, अगर उसको चाहिए तो उसको R2 को छोड़ना पड़ेगा, फिर उसे R1 को मांगना पड़ेगा ताकि सर्कुलर कंडीशन अकर ना हो। ठीक है, जैसे लेट सपोज यहाँ पर सर्कुलर कंडीशन कैसे अकर हो रही थी, P1 ने होल्ड किया हुआ था इस रिसोर्स को जो कि हमारी R1 थी, और वाइल वो क्या मांग रहा था, R2 मांग रहा था। और P2 ने किसको होल्ड किया हुआ था? R2 को होल्ड किया हुआ था। जब वो मांग क्या रहा था? वो R1 मांग रहा था। तो ये चीज नहीं आनी चाहिए कि भाई आपने P2 को होल्ड किया हुआ है और आप सॉरी R2 को होल्ड किया हुआ है सेकंड रिसोर्स को और आप फर्स्ट रिसोर्स मांग रहे हो। अगर ये चीज हम खत्म कर दें, नंबरिंग कर दें कि भाई ऑर्डरिंग है, तो सर्कुलर वेट कंडीशन भी अगर नहीं होगी और ऐसे नहीं होगा। ठीक है, अच्छा अगली चीज है डेडलॉक। ये तो हो गई डेडलॉक प्रिवेंट किस तरह करना है। अगली चीज है डेडलॉक इग्नोरेंस। ठीक है, डेडलॉक को इग्नोर कर दो, इसको हम कहते हैं ऑस्ट्रिच एल्गोरिदम। ऑस्ट्रिच एल्गोरिदम इसलिए कहते हैं कि जी ऑस्ट्रिचेस जो होते हैं ना, जब भी कोई खतरा उसे नजर आता है तो वो क्या करता है, वो अपना सर जो है वो सैंड में डाल देता है ताकि उसको डेंजर नजर ही ना आए। तो हम भी उसी तरह जो है ना अपना सिस्टम का जो सर है वो सैंड में डाल देते हैं कि भाई हमें तो डेडलॉक नजर ही नहीं आया, क्योंकि ये एक रेयर प्रॉब्लम है डेडलॉक। ठीक है, CS स्ट्रेटेजी ऑफ इग्नोरिंग रेयर प्रॉब्लम्स। अगर डेडलॉक बहुत ही कम अकर करते हैं और अगर करते भी हैं तो अगर उसको हम प्रिवेंटिंग या अवॉइडिंग के लिए कोई स्ट्रेटेजी लगाएंगे ना तो वो डेडलॉक के इम्पैक्ट से ज्यादा हमें महंगी पड़ेगी। तो उससे बेहतर है कि हम उसको बॉदर ही ना करें, हम उसको इग्नोर कर दें। ठीक है, दूसरी स्ट्रेटेजी तो ये हो गई। तीसरी स्ट्रेटेजी क्या है डेडलॉक को अवॉइड करने की? डेडलॉक अवॉइडेंस स्ट्रेटेजी, हमेशा अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को सेफ स्टेट में रखो। अब सेफ स्टेट क्या है वो देख लेते हैं। सेफ स्टेट ये है कि OS dynamically checks every time to allot resources to all processes in such a way that no two processes are waiting for each other। क्या मतलब कि OS हमेशा चेक करेगा किसी भी प्रोसेस को रिसोर्स अलॉट करने से पहले कि क्या ऐसी सिचुएशन तो नहीं बनी हुई कि सारे प्रोसेसेस एक दूसरे का इंतजार कर रहे हों। अगर ऐसा नहीं है तो हम कहेंगे कि सिस्टम सेफ स्टेट में है। लेकिन अगर कोई भी एलोकेशन करने से सिस्टम अनसेफ होता है या डेडलॉक का चांस पैदा होता है तो हम उसे कह देंगे कि जी ये अनसेफ स्टेट है। तो हमने क्या कोशिश करनी है, हमने कोशिश ये करनी है, OS ने कोशिश ये करनी है कि हमेशा जो सिस्टम है वो सेफ स्टेट में रहे।
ठीक है। अब अवॉइडेंस के जो एल्गोरिदम्स हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम्स है, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमेशा पूछे जाते हैं, एग्जाम में इसका क्वेश्चन जरूर आता है, तो इसको अच्छे तरीके से समझना है और उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। अवॉइडेंस एल्गोरिदम्स दो टाइप की सिचुएशन के लिए हो सकते हैं, सिंगल इंस्टेंस ऑफ रिसोर्स टाइप, मल्टीपल इंस्टांसेस। क्या मतलब है इस बात का? यहाँ पे हमने देखा था कि रिसोर्स का एक इंस्टांस है R1 का भी R3 का भी, लेकिन R2 और R4 के 2 और 3 इंस्टांसेस हैं, तो ये मल्टीपल इंस्टांसेस ऑफ रिसोर्सेज हैं और ये R1 और R3 सिंगल इंस्टांस ऑफ रिसोर्स है। तो अगर लेट सपोज हमारे पास जो है वो सारी की सारी रिसोर्सेज सिस्टम के अंदर ऐसी हैं जिनका एक ही इंस्टांस है ना, तो हम सिंपल रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ यूज करेंगे और देखेंगे कि रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के अंदर साइकिल हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो हम कहेंगे कि डेडलॉक नहीं है, अगर हो रहा है तो सिंपल हम कहेंगे कि जी डेडलॉक है, क्योंकि हर रिसोर्स की हमारे पास एक ही इंस्टांस है। और अगर मल्टीपल इंस्टांसेस होंगे तो क्या होगा? बैंकर्स एल्गोरिदम लगेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हम अभी पढ़ने लगे हैं इसको, ठीक है। अपकमिंग कॉन्सेप्ट यही है। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ को पहले देख लेते हैं कि अगर एक इंस्टांस है तो हम किस तरह से इसको अवॉइड कर सकते हैं डेडलॉक को, सिचुएशन को अगर होने से, ठीक है। लेट्स सपोज आपका सिस्टम ऐसा है जिसमें सिर्फ एक इंस्टांस है रिसोर्स का, R1 का भी एक है, R2 का भी एक है। हम क्या करेंगे, इस रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में क्लेम एज बना देंगे। अब क्लेम एज क्या चीज है? डॉटेड एरो रिप्रेजेंटिंग व्हाट अ प्रोसेस पी मे रिक्वेस्ट, ऑल रिसोर्सेज आर क्लेम्ड प्रायर, ठीक है। अब ये जो डॉटेड एरोज हैं ये बता रहे हैं हमें कि प्रोसेसेस क्या चीज है जो वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे P1 के पास R1 ऑलरेडी मौजूद है, इनकमिंग टुवर्ड्स P1 एरो, तो इसका मतलब है P1 के पास R1 मौजूद है। P1 क्या मांग सकता है? R2 मांग सकता है वो। इट मे क्लेम, मे और मे नॉट, 50-50% चांस है। P2 के पास क्या, P2 क्या मांग रहा है या उसके पास क्या मौजूद है? सॉरी, P2 क्या मांग रहा है? P2 मांग रहा है R1। अब R1 रिसोर्स मांग रहा है P2, क्योंकि एरो कहाँ जा रहा है? एरो जा रहा है R1 की तरफ। इसका मतलब है प्रोसेस P2 हमारा R1 को रिक्वेस्ट कर रहा है, उसको कंप्लीट होने के लिए R1 रिसोर्स की जरूरत है। लेकिन इसके साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि वो R2 भी मांग सकता है। फिलहाल ये सिस्टम सेफ स्टेट में ही है। सिस्टम इज इन सेफ स्टेट बिकॉज अभी P1 को R1 मिला हुआ है और P1 ने और कुछ नहीं मांगा, तो P1 कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। और P2 R1 को मांग रहा है, जैसे ही P1 कंप्लीट होगा तो P2 को मिल जाएगा R1, तो P2 भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी फिलहाल के लिए फॉर नाउ हम कह सकते हैं कि सिस्टम इज इन अ सेफ स्टेट। बट यहाँ पर सिस्टम अनसेफ स्टेट में है। क्यों अनसेफ स्टेट में है? कि सिर्फ एक ही क्लेम एज रह गया है, जिसको अगर रिक्वेस्ट एज में क्लेम कर दिया जाए, कन्वर्ट कर दिया जाए, तो डेडलॉक अकर हो जाएगा। कैसे? P1 R1 P1 को मिला हुआ है, ठीक है, और R2 मिला हुआ है P2 को, ठीक है। अब P2 R1 मांग रहा है, तो अगर P1 ने R2 मांग लिया तो सीधा सीधा सर्कुलर वेट कंडीशन अकर हो जाएगी, ठीक है, होल्ड वेट भी हो जाएगा, ठीक है, तो सीधा सीधा डेडलॉक हो जाएगा। तो अभी सिस्टम क्या है? अनसेफ स्टेट में है। क्यों? क्योंकि इस क्लेम एज को अगर ये रिक्वेस्ट एज में कन्वर्ट हो गया तो डेडलॉक अकर हो जाएगा। अब सोल्यूशन क्या है इसका? सोल्यूशन ये है कि R2 जो रिसोर्स है हमारी, वो तभी P1 को मिल सकती है अगर रिक्वेस्ट एज को कन्वर्ट करके असाइनमेंट एज में कोई साइकिल फॉर्म ना हो। अब यहाँ पे आप देखें कि साइकिल फॉर्म हो जाएगा अगर हमने इसको रिक्वेस्ट एज में कन्वर्ट कर दिया। अगर P1 ने R2 मांग लिया तो ये साइकिल अकर हो जाएगा, डेडलॉक अकर हो जाएगा, ठीक है। तो इस जब तक ये इसको क्लेम कर रहा है तब तक ठीक है। तो फिलहाल हम कह सकते हैं कि सिस्टम अभी अनसेफ है अगर ये कन्वर्ट होता है। तो अगर ये कन्वर्ट नहीं हो रहा तो फिर हम कह सकते हैं कि भाई सिस्टम सेफ है फिलहाल, ठीक है।